बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 6 और ये है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिकली आपके पास, क्योंकि ये थ्योरेटिकल बेस है, ठीक है, पेपर के लिए। तो इसमें आपके पास बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ योर डिजिटल, बेसिकली क्योंकि डिजिटल एज है, यानी कि डिजिटल एज का मतलब है कि हम कंप्यूटर जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो ये दैट इज़ कॉल्ड योर डिजिटल एज, ठीक है। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप का नाम दिया गया है, ठीक है। बिजनेस प्लान क्या होता है? क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आपका जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और ये एंटरप्रेन्योरशिप है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है आपका बिजनेस प्लान। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है बेसिकली, और ये इंपॉर्टेंट प्लान होता है आपका पूरा बनाने के लिए कि किस तरह से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, कैसी प्रोडक्ट होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट कितनी है, सारा जो है ये प्लान के ऊपर बेस्ड होता है। इसलिए हम इसे बिज़नेस प्लान कहते हैं कि आप कोई भी काम करने से पहले उसे प्लान आउट करते हैं ना, ठीक है। तो उसी तरह से जब हम बिज़नेस प्लान करते हैं तो ये आपका बिज़नेस प्लानिंग में आता है। दैट इज़ द मेन स्ट्रैटेजी फॉर ग्रोइंग योर बिज़नेस, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स में आपके पास इंपॉर्टेंट ये है, अब मैं आपको एक प्रोडक्ट लेकर बताती हूँ। जैसे कि आपने ले लिया EZ बाइक है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा इस्लामाबाद में ये चलता हुआ आपको नज़र आता है, छोटी सी एक बाइक है स्कूटी टाइप की, ठीक है। तो वो बनी कैसे? बेसिकली सबसे पहली चीज़ उन्होंने, जब वो बिज़नेस प्लान किया कि हम ऐसी कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने देखी है कस्टमर की नीड, कि कस्टमर चाहता क्या है। अब जैसे मेट्रो स्टेशन से जब एक बंदा बाहर आता है, बेशक वो मेल हो या फीमेल हो, उसको उसकी डेस्टिनेशन इतनी ज़्यादा दूर नहीं है और उसको जो है वो ऐसी फिजिबल सवारी चाहिए रोज़, तो वो टैक्सी पे नहीं जा सकता, ठीक है। तो उसको ऐसी फिजिबल सवारी चाहिए कि वो वहाँ से बेसिकली अपनी लोकेशन के ऊपर, अपनी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के ऊपर जो है वो जा सके। तो उसके लिए उन्होंने एक रिक्वायरमेंट देखी। सबसे पहले उसको प्लान आउट किया, मार्केट एनालिसिस किया, और मार्केट एनालिसिस के बाद उन्होंने देखा कि कस्टमर की नीड क्या है, कि एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें एक बंदा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह विद अ लो कॉस्ट आराम से पहुंच सके, ठीक है। ये कस्टमर नीड होगी, ठीक, जिसको रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स के ऊपर जो है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ योर प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट होनी कैसी चाहिए? जैसे अभी मैंने आपको बताया वो EZ बाइक का, तो अगर आप वहाँ देखें कि आपकी एक प्रोडक्ट जो है वो यूज़र रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करते हुए आपने बनानी है, तो वो लुक्स में कैसी आए। डिज़ाइन का मतलब होता है ना लुक्स, इंटरफेस उसका कैसा होना चाहिए। अब जैसे अगर थोड़ी सी बड़ी होती, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो देखने में कैसी नज़र आनी चाहिए, तो वो आपके पास जो है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट होती कि जो थोड़ी बाइक्स की तरह से होती, थोड़ी ऊंची होती, तो लेडीज़ जो है वो उसको यूज़ करने में थोड़ा झिझक महसूस करती हैं, स्पेशली वो जो है बाया पहनती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बेसिकली उसका डिज़ाइन ऐसा है कि हर कोई एक बंदा, इवन छोटी एज का बच्चा भी जो है वो उसको आराम से चला सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर कॉस्टिंग। उसकी टोटल कॉस्ट कितनी बनी, कितना उसके ऊपर जो है वो एक्सपेंडिचर लगा, किस तरह से, क्योंकि ज़रा पता पहले तो प्रोडक्ट बनानी है ना, उसके ऊपर कितनी जो है वो लगेगी, प्राइस जो है वो कितनी उसके ऊपर अप्लाई होगी, उसका लाइसेंस कितना दिया जाएगा, उसकी लीगल कॉस्ट कितनी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अटॉर्नी फ़ी। अटॉर्नी का मतलब होता है कि अगर हम उसको किसी एक मेन ओनर को दे देते हैं, तो ये उसकी अटॉर्नी हो जाती है ना, उसकी अथॉरिटी हो जाती है। तो ये अटॉर्नी फ़ी उसकी कितनी है, ठीक है। उस पर प्रॉफिट और लॉस को तो बाद में देखा जाएगा, सबसे पहले चीज़ उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर ऑपरेशन, कि अगर एक चीज़ जो है वो आपके पास, आपने देख लिया कि मैंने ऐसी प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है, उसके ऊपर इतनी कॉस्ट आ रही है, सारी चीज़ें आपने मैनेज करने के बाद आपने उसका ऑपरेशन देखा है, कि ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने उसको कितने अरसे में डेवलप करना है, उसको रेडी करना है। अगर आपने उसको इंक्रीज़ करना है, आपने लाइक 2 एरियाज़ से 3 एरियाज़ में, 4 एरियाज़ में उसको प्रोड्यूस करना है, तो आपने डेडलाइन रख कर उस चीज़ को कैसे आगे प्रोडक्ट को अपना इंक्रीज़ पे लेकर आएंगे, दैट इज़ कॉल्ड योर ऑपरेशन। समझ आ गया, ठीक है। तो ये दैट इज़ योर प्लानिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक एंड स्ट्रेटेजिक बूस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। इस जिससे आपकी प्रोडक्ट जो है वो क्या करेगी, बूस्ट करेगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। लास्ट वन इज़ योर मार्केटिंग। आपकी बिजनेस प्लान में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका मार्केटिंग है, कि अब वो चीज़ आपने डेवलप कर ली, चीज़ रेडी होगी, कॉस्टिंग सारा कुछ आप लोगों ने देख लिया, कस्टमर नीड के ऊपर, बेस्ट डिज़ाइन के ऊपर आपने प्रोडक्ट बना ली,
तो उसकी मार्केटिंग करनी है। अब जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे लोगों को पता कैसे चलेगा? एडवर्टाइजमेंट्स, मार्केटिंग, दैट इज़ कॉल्ड योर एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। प्रमोशन, कैसे वो चीज़ जो है वो दूसरे तक पहुंचेगी, समझ आएगी उनको, तो दैट इज़ कॉल्ड योर मार्केटिंग, ठीक है। प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी आपकी मार्केटिंग की आगे बेसिकली 4 पीस के ऊपर जो है वो मार्केटिंग बेस करती है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स या सर्विसेज, यानी कि आप कौन सी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, तो उसको इसलिए सर्विसेज का नाम दिया गया, ठीक है। गुड्स का मतलब अगर कोई आपने प्रोडक्ट बनाई है, जैसे ईजेड बाइक का नाम दे रही हूँ, तो दैट इज़ योर गुड, ठीक है। तो आपकी जो गुड्स और सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ योर मेन प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है, लाइक आप एक पिज़्ज़ा की अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो उसकी मार्केटिंग करनी है, तो आपने एक पिज़्ज़ा शॉप खोली है, तो आप उसमें क्या करेंगे, अपने कंपैटिटर्स को देखेंगे कि कौन सी कंपैटिटर जो है वो कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ दे रहा है और उसकी प्राइस कितनी लगा रहा है, तो उस बेस के ऊपर जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। समझ आया? मेन कॉम्पिटिटर्स के रिसेप्टिव में आपने उसको लॉन्च करना है। नेक्स्ट वन इज़ योर प्राइस। प्राइस जो है अगेन वही कॉम्पिटिटिव, जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ आपने अपनी जो प्राइस है वो मैनेज करनी है, कि अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 का जो है वो पिज़्ज़ा दे रहे हैं और आप जो है वो 1500 का पिज़्ज़ा दे रहे हैं, तो क्या होगा कि आपसे लोग क्यों लेंगे आकर? क्यों? क्योंकि या तो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, या आपका जो है वो नाम होना चाहिए, तो ही कोई बंदा आपके पास आएगा ना। लेकिन अगर आपको एक ही चीज़ 1000 में मिल रही है और एक चीज़ सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी आपको 1500 में मिल रही है, तो मोस्टली लोग कहाँ जाएंगे? 1000 वाले के पास जाएंगे, कि कम प्राइस में आपको ज़्यादा चीज़ मिल रही है। समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है कि आपकी चीज़ को किस तरह से सेलिंग में अच्छे तरीके से इंक्रीज़ किया जाए, कि आप उसमें पैकेजेस लगाएं, आप उसमें डिस्काउंट्स लगाएं बेसिकली, तो वो आपकी प्रमोशन होती है, ठीक है। और प्रमोशन का आगे आपका टॉपिक भी जो है वो दिया, वो इसी के ऊपर होता है कि आप एक बाय वन गेट वन की जो है वो लगा देते हैं, तो ये प्रमोशन है कि आपने चीज़ को बेचना है, और तो आपने कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए आपने उस चीज़ को जो है वो बेचना है, ठीक है। लास्ट वन इज़ योर प्लेस। प्लेस का मतलब होता है लोकेशन, कि आपने जहाँ पर उसका आउटलेट बनाया, जहाँ पर आपने अपनी दुकान खोली है, वो किस लोकेशन के ऊपर मौजूद है। अगर अच्छी लोकेशन पे मौजूद है तो आपकी सेलिंग अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल आप पिंडी और इस्लामाबाद का अगर कंपैरिजन करें, तो पिंडी में प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद। तो लोकेशन डज मैटर, आप उसको लोकेशन के हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। समझ आ गई? नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये छोटे छोटे बेसिकली डेफिनेशन हैं जो कि आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैल्यू प्रोपोर्शन। वैल्यू प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि आप किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को, किसी भी कंपनी या सर्विसेज की प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक तहज़ीब है, तो तहज़ीब ने अपनी उस चीज़ की बेसिकली क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हुए या क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ किया ना, तो ये उसकी वैल्यू प्रोपोर्शन है कि कौन सी चीज़ कितनी वैल्यू में जो है। लाइक अगर एक दुकान है, लाइक 10 दिन उसने बहुत अच्छा जो है वो कोई चीज़ बनाकर बेची है, 11वें दिन जो है वो उसकी क्वालिटी रिड्यूस होगी, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो उसकी वैल्यू प्रोपोर्शन में जो है वो क्या होगी? कमी आ गई, ठीक है। और यही चीज़ आपकी क्वालिटी इंश्योरेंस होती है। क्वालिटी इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आपकी क्वालिटी जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर बेस करती है। क्वालिटी कहते हैं किसी भी चीज़ की क्वालिटी, बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और अश्योरेंस का मतलब है आपने उसको अश्योर करवाना है, ठीक है। तो प्रोसीजर और टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, और द सर्विसेज प्रोवाइड टू द कस्टमर। जो कस्टमर को दी जा रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी चीज़ कैसी है, आपको अच्छी मिल रही है, ड्यूरेबल है, तो ऑब्वियसली एक दफ़ा अगर यूज़र आएगा तो दूसरी दफ़ा दोबारा वो आपके पास आकर वो चीज़ परचेज़ करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी थी। तो इसका जो लास्ट पॉइंट है वो बेसिकली इसी के ऊपर बेस करता है कि इट विल प्रोड्यूस द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दैट बिल्ड्स द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर्स लॉयल्टी, ठीक है। तो कस्टमर लॉयल्टी का मतलब है कि अगर आपने एक जगह से अच्छी चीज़ लिया दोबारा, तो दूसरी दफ़ा आप दोबारा वहीं से जाकर चीज़ लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि आप देखेंगे कि आपको अगर एक दफ़ा अच्छी मिली थी तो अगली दफ़ा भी वहीं से अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी लॉयल्टी है। कस्टमर कंपनी जो है, जो उन्होंने डिज़ाइन किया है, तो वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा अगर मीट करेगा तो ऑटोमेटिकली दैट इज़ द क्वालिटी इंश्योरेंस, ठीक है। एसईओ क्या होता है? एसईओ ये होता है कि अगर आप इंटरनेट की बेस के ऊपर बात करें, वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है, तो वेबसाइट्स पे अगर आपने डेवलप किया है, तो अब मैंने एक नई वेबसाइट बनाई है,
तो उसको सर्च में किस तरह से लेकर आएंगे, जैसे अब मैंने यूट्यूब चैनल मेरा है तो यहाँ पर आप डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करते हैं तो आपको फ़ौरन से वो चीज़ गूगल के ऊपर नज़र आ जाती है। क्यों नज़र आती है? क्योंकि मैंने उसकी एसईओ इंक्रीज़ की है कि विजिबिलिटी मेरी प्रोडक्ट या मेरी चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा लोगों को नज़र आती है। जितनी ज़्यादा नज़र आएगी उतनी ज़्यादा लोग उसको सर्च भी करेंगे और उससे ज़्यादा मुझे भी जो है वो फ़ायदा होगा। समझ आ गया? ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि डिजिटल अगेन वही इलेक्ट्रॉनिक है, तो दैट इज़ अ टूल। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ज़रिया, कि द मीन ऑफ योर कम्युनिकेशन इज़ द प्लेटफॉर्म बेसिकली। ठीक है। डिजिटल मीन का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिक टूल्स जिसके ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक टूल फॉर कम्युनिकेशन। मेनली ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। दैट इंक्लूड्स योर मोबाइल फ़ोन्स, योर सोशल नेटवर्किंग और द ईमेल्स एट्सेट्रा। समझ आ गई? इसमें आपकी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, ईमेल्स हैं और वट एवर इट विल बी, इवन योर व्हाट्सएप ऑल्सो। ठीक है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि बायर और सेलर के दरमियान जब हम कोई भी चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं, मेनली ट्रांजैक्शन का मतलब ये है एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स। ठीक है। वो किसी भी तरह से हो सकता है कि आप ये कहें अपनी फ्रेंड्स को, जिस तरह से आपने अपनी फ्रेंड को जिस तरह से कहा है कि आप मुझे जो है फॉर एग्ज़ाम्पल बाल बना दे तो मैं आपको जो है वो कपड़े इस्त्री कर दूँ। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ठीक है। तो ये क्या है? ट्रांजैक्शन है। कि आप बायर और सेलर के दरमियान जो एक्सचेंजिंग है, बेसिकली हम मनी की एक्सचेंजिंग कहें कि हम पैसे देते हैं तो हमें वो प्रोडक्ट मिलती है ना, तो इसको कहा जाता है ट्रांजैक्शन। ठीक है। दैट इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर ऑफ एक्सचेंजिंग गुड एंड सर्विसेज। अब हम ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो वहाँ पर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि आप ही कहते हैं कि मैं आपके साथ 1 ईयर एग्रीमेंट करता हूँ और आप मुझे जैसी प्रोडक्ट मुझे मिलेगी मैं आपको जो है वो पैसे दे दूँगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज़ द ट्रांजैक्शंस। ठीक है। पेमेंट्स क्या होती हैं? मनी अगेंस्ट द परचेज एंड गुड्स ऑफ द सर्विसेज। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी चीज़ लेते हैं उसके अगेंस्ट जब हम मनी देते हैं तो उसको हम पेमेंट कहते हैं। सारी बात है, कहते हैं ना मैंने पेमेंट की है, ये चीज़ की मैंने पेमेंट कर दी है। तो पेमेंट्स के ये मेथड्स हैं पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप अपनी बुक से इसको रीडिंग ज़रूर दिएगा। क्रेडिट कार्ड पेमेंट होती है, डेबिट कार्ड पेमेंट होती है, इंटर बैंक पेमेंट होती है, ईजी पैसा पेमेंट होती है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फ़र्क ये होता है, क्रेडिट कार्ड ये होता है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड में फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ पड़े तो आप 1 लाख रुपीज़ की ही शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है। और डेबिट कार्ड का मतलब ये होता है कि डेबिट का मतलब होता है उधार लेना। ठीक है। तो उधार लेकर आप यानी कि उसको पेमेंट करते हैं। तो आपने फॉर एग्जांपल आपकी डेबिट कार्ड की लिमिटेशन थी 2 लाख रुपीज़, तो आपके पास हालांकि पैसे नहीं है बैंक में, लेकिन आप 2 लाख रुपीज़ की शॉपिंग कर सकते हैं और बाद में जो है वो आप उसको पे कर सकते हैं अपने बैंक में जाकर। तो ये आपका कहलाता है डेबिट कार्ड पेमेंट। ठीक है। इंटर बैंक का मतलब है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में जो है वो मनी ट्रांसफ़र करना, तो वो इंटर बैंक पेमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज़ योर ईजी पैसा। ईजी पैसा की तो आप लोगों को पता है कि हम अपने ईजी पैसा अकाउंट से जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करते हैं या पेमेंट करते हैं, तो जिसको हम ये पेमेंट्स मेथड कह सकते हैं। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है डिजिटल अगेन वही ऑनलाइन एंड मार्केटिंग इज़ योर मार्केटिंग, कि जिसमें आप बेसिकली आप ऑनलाइन रहते हुए आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए जब आप मार्केटिंग करते हैं, अपने ब्रांड्स की प्रमोशन करते हैं, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी जो कि आपकी ब्रांड्स की इन्हांसमेंट के लिए इस्तेमाल होती है उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। इसमें एडवर्टाइजमेंट्स की जाती हैं वेबसाइट्स के ऊपर, सोशल मीडिया के थ्रू आप मैसेजेस भेजते हैं, इवन एसएमएस मल्टीमीडिया एसएमएस आपको रिसीव होते हैं। तो इसके लिए हम ये सारी की सारी जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। आपकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ योर डिजिटल मार्केटिंग। इसमें ये है कि जब हम एडवांटेजेस देखते हैं तो उसमें जोग्राफिकल बैरियर रिमूव हो जाता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में कहीं पर बैठ के हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो देख सकते हैं, इवन ऑर्डर करवा सकते हैं, तो उसको कहा जाता है इट विल रिमूव द जोग्राफिकल बैरियर। ठीक है। लो रिस्क होती है, आप आराम से अपनी चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसमें एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया नेटवर्क्स के थ्रू बहुत आसानी से आपकी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। कस्टमर लॉयल्टी मिलती है कि अगर आप एक दफ़ा चीज़ कस्टमर ने परचेज़ की है और वो चीज़ अच्छी आई है तो ना से वो नेक्स्ट टाइम खुद वहाँ से लेगा, बाकियों को भी बताएगा। ठीक है। तो ये कस्टमर लॉयल्टी आ जाती है। फास्ट रिस्पॉन्स होता है दोनों का, इवन कस्टमर का और
बेसिकली सेलर का, ठीक है। और ये इन प्रोडक्ट और सर्विसेज की अगर आपकी एक दफ़ा चीज़ अच्छी नहीं है तो आप नेक्स्ट टाइम उसको और अच्छा बना सकते हैं, तो ये आपके पास उसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है कि जब तक आपके पास इंटरनेट नहीं होगा और इवन दूसरे बंदे के पास भी इंटरनेट नहीं होगा, तो दोनों जब तक इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी मार्केटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसमें प्राइवेसी इशू बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि लोगों की जो है वो, हम लोगों ने जिस तरह से देखा था साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो साइबर क्राइम एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। आपकी हाई ट्रांसपेरेंसी, दैट इज़ हाई रिस्की, ठीक है। और ये वर्ल्ड वाइड कंपटीशन देता है क्योंकि जब हमने देखा कि बैरियर्स रिमूव हो रहे हैं तो आपका पूरी दुनिया के साथ कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लाइक आपने एक पिज़्ज़ा प्रोडक्ट दी है तो आप देखें कि आपकी क्वालिटी जब तक इंक्रीज़ नहीं होगी तब तक आपकी वो चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से बिकेगी नहीं। समझ आ गया? तो ये आपके पास मेन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से रीड करिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।